बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। नाम था तपोवन। ये गांव प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण था, लेकिन वहां के लोग जीवन के संघर्षों में इतने उलझे रहते थे कि भगवान की भक्ति या आत्मचिंतन का समय किसी के पास नहीं था। उसी गांव में रहता था एक मूक और अनपढ़ युवक, विराग। विराग जन्म से ही बोल नहीं सकता था और पढ़ लिख भी नहीं पाया था, लेकिन उसमें एक विचित्र आकर्षण था। उसकी आंखों में गहराई थी, हृदय में शांति और स्वभाव में करुणा। वह दिन भर गांव के गौशाला में गायों की सेवा करता, उन्हें नहलाता, चारा देता और कभी-कभी बांसुरी की मधुर धुन पर झूमता। वह बांसुरी बजाने में इतना निपुण था कि पक्षी, हिरण और बच्चे तक उसकी धुन पर खिंचे चले आते। लेकिन किसी को ये ज्ञात न था कि वह भीतर से श्री कृष्ण का परम भक्त था। न उसने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी थी, न किसी संत का उपदेश सुना था। फिर भी उसकी आत्मा जैसे कृष्ण में रमी हुई थी। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उनका नाम था स्वामी पूर्णानंद जी। वे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, ज्ञान, योग और भक्ति के अद्वितीय ज्ञाता थे। उन्होंने गांव में सत्संग आरंभ किया। गांव वाले बड़ी संख्या में आने लगे। विराग दूर खड़ा हो सुनता रहता, लेकिन भीड़ में शामिल न होता। वह किसी से कुछ कह न सकता था, बस शांति से बांसुरी बजाता और गायों को सहलाता। एक दिन स्वामी जी ने बांसुरी की मधुर धुन सुनी। वे रुक गए और पूछा, ये कौन बजा रहा है? लोगों ने बताया कि वो गूंगा लड़का विराग है। स्वामी जी तुरंत उसके पास पहुंचे। उन्होंने उसकी आंखों में झांका और बोले, बच्चे, तू किससे प्रेम करता है? ये सुर तो किसी सामान्य व्यक्ति के नहीं हो सकते। विराग ने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उसी क्षण वृक्षों के झुरमुट में हवा हिली, बांसुरी की धुन गूंज उठी और एक अलौकिक शांति फैल गई। स्वामी जी स्तब्ध रह गए। ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो अनुभव के मार्ग का भक्त है। धीरे धीरे गांव में ये चर्चा फैल गई कि विराग को कोई दिव्य अनुभूति होती है। कुछ लोग प्रभावित हुए, पर कुछ ने आलोचना शुरू कर दी। एक गूंगा लड़का भगवान का भक्त कैसे हो सकता है? न जप, न तप, न वेद की विद्या। गांव का पुजारी विशेष रूप से चिढ़ गया। उसने स्वामी जी से कहा, गुरुवर, भक्ति तो शास्त्रों से आती है और ये बालक तो बोल भी नहीं सकता। आप इसे इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? स्वामी जी मुस्कराए और बोले, भक्ति शब्दों की मोहताज नहीं। जब हृदय से भगवान पुकारे जाते हैं, तब वे शास्त्र नहीं, श्रद्धा देखते हैं। स्वामी जी ने एक बार गांव वालों के समक्ष घोषणा की, कल हम सभी एक विशेष पूजा करेंगे, जिसमें हम भगवान को साक्षात आमंत्रित करेंगे। जो भी उन्हें सच्चे हृदय से बुलाएगा, वही उनका दर्शन पाएगा। अगले दिन सबने उपवास किया, मंत्र पढ़े, घंटियां बजाईं, शंख फूंके, पर अंततः कोई चमत्कार नहीं हुआ। अंत में स्वामी जी ने विराग की ओर देखा। वह चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठा बांसुरी बजा रहा था। आंखें बंद थी, जैसे किसी का स्मरण कर रहा हो। अचानक हवा में एक मधुर गंध फैल गई, वृक्ष झूम उठे और लोगों को कुछ पल के लिए ऐसा अनुभव हुआ मानो श्री कृष्ण स्वयं पास में खड़े हों, मुरली लिए, मुस्कराते हुए। लोग स्तब्ध रह गए। स्वामी जी ने सिर झुकाया। ये रही निःशब्द भक्ति की महिमा। जब हृदय शुद्ध हो तो बिन शब्दों के भी भगवान सुनते हैं। उस दिन के बाद विराग को देखने हर दिन सैकड़ों लोग आने लगे, परंतु वह किसी से बात न करता, बस गायों की सेवा करता और बांसुरी बजाता। एक दिन वो अचानक लापता हो गया। लोग खोजते रहे, जंगल छान मारे, नदी तक देखी। अंत में एक वृक्ष के नीचे उसकी बांसुरी और एक मोरपंख पड़ा मिला। वहां की हवा अब भी सुगंधित थी, जैसे वो स्थान किसी दिव्यता से पूरित हो। गांव वालों ने वहां एक छोटा सा मंदिर बना दिया, विराग धाम। आज भी वहां लोग जाते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई निःस्वार्थ भाव से बांसुरी बजाए, तो वहां एक मंद स्वर गूंजता है, जैसे कोई उत्तर दे रहा हो। स्वामी पूर्णानंद जी ने अंत में कहा था,
विराग ने हमें सिखाया कि भक्ति न भाषा में है, न विद्या में, वह तो हृदय की मौन पुकार है, और कृष्ण उस पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। शिक्षा: सच्ची भक्ति न बोलने की मोहताज है, न दिखावे की। अगर प्रेम सच्चा हो तो भगवान मूक पुकार भी सुनते हैं।